आज मैंने डरा हुआ केजरीवाल देखा और एक कहावत है कि आज उसके तोते उड़े हुए थे। शायद केजरीवाल जी को ये आभास हो गया है आज, जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि उनकी जब दिल्ली में सरकार बनी तो उन्होंने अपने पास एक भी विभाग नहीं रखा और आज लगातार 9 साल हो गए, उन्होंने एक भी फाइल पर साइन नहीं की। और शायद उन्होंने ये सोचा होगा क्योंकि मैं साइन नहीं करता हूँ, कोई विभाग मेरे पास नहीं है, तो शायद मुझे कभी ना कभी पकड़ा नहीं जाएगा। पीछे मैंने एक उनका वीडियो देखा था जिसमें वो कह रहे थे कि मेरी सरकार का कोई भी मंत्री अगर भ्रष्टाचार करेगा तो मैं उसको जेल में डाल दूंगा, चाहे वो मनीष सिसोदिया होगा तो मैं उसको भी जेल में डाल दूंगा, ये मेरा कोई सगा भाई नहीं। और चाहे सत्येंद्र जैन होगा मैं उसको भी जेल में डाल दूंगा, ये मेरा कोई सगा भाई नहीं है। और फिर उन्होंने आखिर में मनीष सिसोदिया को कहा कि अगर मैं भी कोई भ्रष्टाचार करूं मनीष, तो मुझे भी जेल में डाल देना, मैं भी तुम्हारा कोई सगा नहीं हूं। तो आज शायद जो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं उन्होंने एक अपने अंतरात्मा की आवाज को सुना और वो सारी बातें उन्होंने एजेंसी को बताई हैं कि आज जिसकी वजह से सीबीआई ने उनको सम्मन किया है और उनको कल बुलाया है। एक चाहे कोई जितना मर्जी बड़ा चोर हो, वो भी ठीक वैसा ही करेगा जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, कि वो अपना बचाव करेगा और सामने प्रधानमंत्री जी को गाली देगा, उनको भ्रष्ट कहेगा। इसके अलावा उनके पास में करने के लिए कोई चारा भी नहीं है। ये लोग फिर से वही गलती कर रहे हैं जो जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुआ और उनसे सवाल पूछे जा रहे थे कि हवाला में 16 करोड़ रुपए कहां गए, तो उन्होंने कहा हमने स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए तो उनसे पूछा शराब पॉलिसी, उन्होंने कहा मैंने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया। आज जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर में जांच आई है तो वो कह रहे हैं कि हमने जेपीसी की मांग करी है। तो बार बार ये गलती करते हैं कि इनसे फिजिक्स का सवाल पूछा जाता है और ये उसका आंसर केमिस्ट्री का देते हैं। ये पीसी करने में ठीक है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जनता को गुमराह कर दिया और जो मन में आया बोल दिया, मगर जब आप कोर्ट के सामने जाते हैं तो कोर्ट के सामने ये दलील आपकी नहीं चल सकती है। कोर्ट आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन पूछेगी और अगर आपने गलती से केमिस्ट्री का जवाब दिया तो आपकी बेल को रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आपको तिहाड़ में जाना पड़ेगा। अभी केजरीवाल जी को लग रहा है कि मैं इसमें कहां से आ गया, मैंने ना कहीं साइन किए, मगर आज उनको यह आभास है कि वो जेल जरूर जाएंगे। आज केजरीवाल जी ने कहा इसमें तो कोई घोटाला ही नहीं हुआ, शराब का कोई घोटाला नहीं है। अगर शराब का कोई घोटाला नहीं है तो आपने सुप्रीम कोर्ट जाकर ये क्यों कहा कि हम इस घोटाले में सहयोग करेंगे? आपने वहां पर क्यों नहीं कहा कि ये कोई घोटाला नहीं? आप जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां पर ये कहते हैं कि जो घोटाला हुआ है हम उसमें सहयोग करेंगे जांच में। और जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि आप हमारे पास मत आइए, आप हाई कोर्ट जाइए, तो अभी तक दिल्ली का मुख्यमंत्री हाई कोर्ट नहीं गया है, क्योंकि उनके पास में कोई कागज ही नहीं है। वो आज जो कागज दिखा रहे थे ईडी के कि ये 14 मोबाइल फोन अभी तक उसने बदले, सिसोदिया जी ने 14 मोबाइल फोन बदले हैं, ऐसा ईडी ने कहा। मगर उसमें उन्होंने एक बात को गलत किया, उस बात को ट्विस्ट कर दिया। ईडी ने कहीं पर भी नहीं कहा कागज में कि वो 14 फोन को डिस्ट्रक्ट कर दिया गया है। ईडी ने कहा कि 14 फोन बदले गए। और केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी ये नहीं कहा कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन नहीं बदले। वो इस बात को मोटा मोटा मानते हैं कि हाँ, मनीष सिसोदिया ने 14 फोन उनके पास थे और उन्होंने 14 फोन बदले। इसके जवाब में केजरीवाल कहते हैं
कि 5 फोन तो ईडी ने पकड़ लिए हैं और 9 फोन हमारे वॉलंटियर्स के पास है। अगर आपके वॉलंटियर्स के पास है और ईडी अपनी जांच में उनका सारा IMEI नंबर उसको मेंशन कर रही है, तो आप अपने वॉलंटियर से मंगवा के ईडी को क्यों नहीं दे देते? वो सारे फोन तो ईडी ढूंढ रही है, कहां है फोन, और आप कह रहे हैं मेरे वॉलंटियर्स के पास है। आप सारे मीडिया, सारे लोग जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री के स्टाफ के बारे में जानते हैं कि जो 9 साल से उनकी गाड़ी चलाता है वो शख्स कौन है, जो उनका प्राइवेट सेक्रेटरी है वो कौन है, ये सभी जानते हैं। आपके पास में उनके स्टाफ के जितने भी मोबाइल नंबर होंगे पिछले 9 साल से, वो सारे मोबाइल नंबर 15-15 बार बदले जा चुके हैं। उनके ड्राइवर का, उनके प्राइवेट स्टाफ का, प्राइवेट सिक्योरिटी का, PS का, उनके साथ जितने भी लोग आम आदमी पार्टी के समय से उनके साथ में चल रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो उनके सारे फोनों को, जिन जिन फोन से अरविंद केजरीवाल जी विजय नायर से बात करते थे, दिनेश अरोड़ा से बात करते थे और अपना समीर महिंद्रू से बात करते थे, वीडियो कॉल करते थे, फेस टाइम करते थे, उन सारे फोनों को श्रीमान अरविंद केजरीवाल सारे फोनों को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। और ये सारे सबूत एजेंसियों के पास हैं। हमने आज तक आपके सामने जितनी भी बात बोली है, हर बात सच हुई है। हमने के कविता का नाम लिया तो उसका नाम आया, 6 महीने बाद आया, मगर उसका नाम आया। हमने इसी टेबल पर यहां पर बैठे विजय नायर, दिनेश अरोड़ा, समीर महिंद्रू, इंडोस्प्रिट, ब्रिंडको, सबके नाम लिए, सारे नाम आए, सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। केजरीवाल जी कहते हैं घोटाला नहीं हुआ, तो घोटाला नहीं हुआ तो जैसे ही सीबीआई ने केस दर्ज किया आपने पॉलिसी वापस करी। अगर घोटाला नहीं हुआ तो हमारे मनीष सिसोदिया की बेल को कोर्ट ने रिजेक्ट क्यों किया, इस बात का कोई जवाब दे। और ना केवल रिजेक्ट किया, कोर्ट ने रिजेक्ट करते हुए यह भी कहा कि एजेंसी के पास में पर्याप्त सबूत हैं कि 90 से 100 करोड़ रुपए का घोटाला हमें इसमें दिखाई देता है, ये एजेंसी के पास में सबूत हैं, इसलिए मैं बेल को रिजेक्ट करती हूं, ये कोर्ट ने कहा। अगर कोई घोटाला नहीं हुआ तो आपने, अब आप देखिए सिंपल सी बात है, अगर सारे लोगों को समझ आ जाए कि पॉलिसी से पहले होलसेल का कमीशन था 2%, आज जब पॉलिसी को खत्म कर दिया तो आज भी कमीशन है 2%, मगर जब पॉलिसी चली 1 साल 1.5 साल तो होलसेल वालों का कमीशन रहा 12%। तो आज से 1.5 साल पहले जो लोग 2% पे काम करके खुश थे और आज जो लोग 2% पे काम करके खुश हैं कमीशन लेकर, वो पिछले 1.5 साल में 12% कमीशन क्यों पा रहे थे? इस एक बात का जवाब अभी तक आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति ने नहीं दिया कि 1.5 साल होलसेलर को 12% कमीशन क्यों दिया गया। और एक और बात और हैरानी की है कि जो लोग 12% कमीशन ले रहे थे वो लोग छोड़कर नहीं गए धंधे को, वो आज भी 2% लेकर, कमीशन लेकर काम कर रहे हैं दिल्ली में। तो अगर आपकी पॉलिसी खत्म हो गई, आपका 12% कमीशन खत्म कर दिया, 2% कर दिया, मगर आज भी आप दिल्ली में धंधा कर रहे हो, यानी कि 2% में भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, 2% में भी आप लोग खुश हो काम करके, होलसेलर सारे। तो जब 12% आपको कमीशन दिल्ली सरकार ने किया तो उसमें से 6% दिल्ली सरकार को कैश के रूप में जाता था, इसलिए 12% कमीशन हुआ। अगर घोटाला नहीं हुआ तो जो आपके सी अरविंद और दिनेश अरोड़ा ने कोर्ट में 164 में बयान दर्ज कराए, अभी तक अरविंद केजरीवाल ने उसको कॉन्ट्राडिक्ट क्यों नहीं किया? क्यों अरविंद केजरीवाल ने
एक बार भी ये नहीं कहा कि वो जो बयान दर्ज कराए गए हैं, सी अरविंद जो उस समय मनीष सिसोदिया का प्राइवेट सेक्रेटरी होता था, जो दिल्ली सरकार में दानिश ऑफिसर है, उसने जो 164 में बयान दर्ज कराए, अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उसको कॉन्ट्राडिक्ट एक बार भी नहीं किया। आप जितने लोगों को चोर बताते थे, लालू यादव चोर है, कपिल सिब्बल चोर है, चिदम्बरम चोर है, आज सारे वो आपके साथी हो गए। जब आप लोग जेल जा रहे हैं तो आप लोग हाथ मिलाकर अपना स्टेज पर खड़े होकर विपक्ष की बात करते हैं, विपक्ष एकता की बात करते हैं। आप जितना मर्जी चिल्ला लीजिए, अगर आपने चोरी करी है अरविंद केजरीवाल, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपको जेल जाना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मगर एक बात की मैं बार बार अरविंद केजरीवाल की तारीफ करता हूं कि वो जिस तरीके से आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों के सामने भोला भाला चेहरा बनाकर जिस तरीके से अपनी बात को पेश करते हैं, तो वाकई में उनका चेहरा देखकर, उनकी बातें सुनकर किसी भी आम आदमी का उनके ऊपर विश्वास करना मुश्किल है कि आदमी वाकई में भ्रष्ट है। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ऐसी एक्टिंग कर सकते हैं, मगर कोर्ट में ये भोला भाला चेहरा बनाकर एक्टिंग करना उनका चलेगा नहीं। उनको जेल जाना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत उनको जेल जाने से नहीं रोक सकती है, ये मैं आज आपको कहना चाहता हूं। अगर घोटाला नहीं हुआ अरविंद केजरीवाल, तो आपने दिनेश अरोड़ा और विजय नैयर के साथ में जितनी भी सोशल मीडिया पर आपकी पिक्चर्स थी, उसको सीबीआई ने जैसे ही केस फाइल किया, आपने सारी पिक्चर्स को डिलीट क्यों कर दिया? क्यों नहीं आपने छाती पीट कर ये कहा कि ये मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं? आप कहते हैं पॉलिसी तो अच्छी थी, तो आप क्यों नहीं कहते हैं जो पॉलिसी चलाने वाले माफिया थे वो भी अच्छे लोग थे, वो भी आपके दोस्त थे? ऐसा क्यों नहीं कहते? आज जो अमनदीप ढल है, जो एक कंपनी ब्रिंडको का मालिक है, जो आज दिल्ली में पुलिस हिरासत में है, उसको आपने पंजाब का आधा काम दे दिया। आज जो दिल्ली की शराब पॉलिसी में जेल में बंद है, वो आज पंजाब में पॉलिसी आधी चलाता है, आधा पंजाब उसके हिस्से में दे दिया। और वो पहले से काम नहीं करता पंजाब में। जब से इनकी सरकार बनी है, जब से नई पॉलिसी आई है, तब से अमनदीप ढल पंजाब में काम करना शुरू किया, और आज आधा पंजाब अमनदीप ढल चलाता है, जो आज दिल्ली में पॉलिसी में जेल में बंद है। अगर आपने घोटाला नहीं किया, तो जो आपने जीओएम बनाया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया था, उसमें सी अरविंद, जो उस समय मनीष सिसोदिया का पीएस था, उसने कहा था कि जो पॉलिसी आई है ये हमारी ड्राफ्ट पॉलिसी नहीं है। तो पॉलिसी कहां से आई? पॉलिसी आई साउथ इंडिया से। पॉलिसी कौन लेके आए? पॉलिसी लेके आए वहां के शराब माफिया, जो एग्जैक्ट पॉलिसी लेके आए, जो इन लोगों ने ओबराय होटल में मीटिंग करी, जो इन लोगों ने कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर मीटिंग करी, जिस मीटिंग में अमनदीप ढल होता था, विजय नैयर होता था। आज बहुत हैरानी हुई मुझे कि जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कोई अरुण पिल्लई आ गया है। अरुण पिल्लई कौन है? कोई है अरुण पिल्लई? उसने कहा आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अरुण पिल्लई कोई नहीं है। अरुण पिल्लई वही है जो कैलाश गहलोत के घर पर बैठकर मीटिंग करता था, पॉलिसी ड्राफ्ट करता था। जिस अरुण पिल्लई को आपने समीर महिंद्रू, जो इंडोस्प्रिट कंपनी का मालिक है, आपने समीर महिंद्रू को कहा अगर तेरे को दिल्ली में धंधा करना है तो अरुण पिल्लई को 2/3 कंपनी का मालिक बनाना पड़ेगा, तो आप दिल्ली में धंधा कर सकते हो। जिस अरुण पिल्लई का इंडोस्प्रिट कंपनी में 1% का भी शेयर नहीं था, जैसी पॉलिसी आती है, समीर महिंद्रू जो इंडोस्प्रिट कंपनी का मालिक है, वो अपनी कंपनी का 2/3 शेयर उस अरुण पिल्लई को दे देता है, क्योंकि वो साउथ इंडिया से पॉलिसी लेके आए। तो जो सी अरविंद पॉलिसी ड्राफ्ट करता है, उस पॉलिसी में कहा जाता है कि होलसेलर का कमीशन वो नहीं बढ़ना चाहिए और होलसेलर का काम सरकार को अपने पास में रखना चाहिए। मगर वो पॉलिसी सरकार नहीं लेके आती है,
सरकार वो पॉलिसी लेके आती है जो साउथ इंडिया से अरुण पिल्लई और वहां के शराब माफिया लेके आए, जिसके बदले में अरविंद केजरीवाल ने प्राइवेट कंपनियों को धमकाकर उनका शेयर वो साउथ इंडिया के माफियाओं को दिया गया। और अरविंद केजरीवाल ने आज क्या कहा, उसने कहा 1 रुपया नहीं मिला, ये कह रहे हैं 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, गौतम मुट्ठू जब उसके यहां रेड होती है, उसके यहां पर सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के कागज मिलते हैं और वो बेनामी कागज मिलते हैं, और वो प्रॉपर्टी इसी 1-1.5 साल में खरीदी गई है। जब ईडी सीबीआई उनके घर पहुंचती है, बेनामी प्रॉपर्टी के कागज ढूंढती है, तो वो बेनामी प्रॉपर्टी उन्हीं पैसों से खरीदी गई जो पैसा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कमाया, और उस पैसे से बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी गई है। 1 साल दिल्ली में पॉलिसी चली, अरविंद केजरीवाल सफेद झूठ बोलते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और सफेद झूठ बोलकर बच के चले जाते। वो कहते हैं दिल्ली में तो कोई रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ, हम लोग पंजाब में पॉलिसी चला रहे हैं, वहां पर रेवेन्यू बढ़ गया। उनको शर्म नहीं आती कि उन्होंने दिल्ली के एक्सचेकर का लॉस किया। दिल्ली में 1 साल पॉलिसी चली और जो दिल्ली सरकार का रेवेन्यू 6000 करोड़ होता था, वो जब पॉलिसी आती है तो वो 6000 करोड़ से 3000 करोड़ रुपए नीचे गिर जाता है। यानी सरकार को 3000 करोड़ रुपए का लॉस होता है। यानी कि दिल्ली सरकार एक ऐसी पॉलिसी बनाती है जिस पॉलिसी बनाने से दिल्ली सरकार को 3000 करोड़ का लॉस होता है, मगर प्राइवेट कंपनियों को फायदा होता है। आम आदमी पार्टी के खाते में पैसा जाता है कैश में, मगर सरकार को लॉस होता है। तो ना इन लोगों को कोर्ट के ऊपर विश्वास है, ना इन लोगों को हमारी फौज के ऊपर विश्वास, ना इन लोगों को जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर विश्वास है। तो आपको विश्वास किस पर है? कपिल सिब्बल पर? तो आपको विश्वास किस पर है? अभिषेक मनु सिंघवी पर? तो आपको विश्वास किस पर है? केजरीवाल? क्या आप लोग चाइना पर ही विश्वास करेंगे, पाकिस्तान पर विश्वास करेंगे और हमारी फौज पर विश्वास नहीं करेंगे? आपको हमारी कोर्ट पर विश्वास नहीं है? आप लोग क्योंकि इस भ्रष्टाचार में डूब गए हैं और आप लोग पकड़े जा चुके हैं। तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, ये जो आपने दिल्ली सरकार के सारे सीनियर लॉयर्स की फौज बिठा रखी है जिनको पैसा देते हैं, उनको अपना वकील क्यों नहीं बना रहे? क्यों आप कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी को 30 करोड़ रुपए की फीस आपने दे दी, और वो भी एक भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए और अपना केस लड़ने के लिए? यानी कि भ्रष्टाचार आप करो और दिल्ली की जनता वो अपना टैक्स के पैसे से कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी को 30 करोड़ रुपया फीस दे कि वो आपका भ्रष्टाचार का केस लड़े। इससे ज्यादा पाप इस दुनिया में कहीं हो नहीं सकता। हम पिछले 1.5 साल से बार बार मनीष सिसोदिया के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर में बार बार आरोप लगाते हैं। अगर आपने कोई घोटाला नहीं किया तो आज तक भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता के ऊपर में डिफेमेशन का केस क्यों नहीं आपने किया? आपको मालूम है घोटाला हुआ है और कल पकड़ा जाएगा, इसलिए आज हमने डिफेमेशन का केस कर दिया तो कल हमारी इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए आज आपने कोई केस नहीं किया आज तक। तो अरविंद केजरीवाल जी अकेला एक ऐसा नेता है देश का जो खुद ही अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देता रहता है। आज भी खुद ही ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे थे कि अगर केजरीवाल चोर है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं अगर केजरीवाल ईमानदार है तो इस दुनिया में कोई चोर नहीं है। फिर केजरीवाल इतना बड़ा भ्रष्ट आदमी है, इतना बड़ा चोर है कि उसको देखकर बड़े बड़े चोर डाकू भी शर्मा जाए, इतना बड़ा चोर है अरविंद केजरीवाल। और अगर अरविंद केजरीवाल को कोई पॉलिसी की बात या करप्शन की बात कोई अभी नहीं आती है तो मैं अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं, आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं आपके घर आता हूं डॉक्यूमेंट्स लेकर और आपको समझाता हूं कि कहां करप्शन। आपको समझ नहीं आ रहा, कल आप जाएंगे सीबीआई के पास में
जो आप जवाब दे रहे हैं उससे सीबीआई आपको तिहाड़ जेल भेज देगी। मैं आपको समझाता हूं करप्शन कहां हुई। आप ऐसे गुमराह बन जाते हैं, ऐसे भोले भाले बन जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि करप्शन क्या है, तो मैं आपको सारे कागज लेके आता हूं और आपको समझाता हूं कि करप्शन कहां हुई। तो इसलिए आज एक बात स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार के दो बड़े मंत्री जेल जाते हैं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, और हम सभी जानते हैं कि चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे दिल्ली सरकार है, चाहे पंजाब सरकार है, चाहे कोई मंत्री बनाना है, चाहे कोई अपना राज्यसभा का सांसद बनाना है, अरविंद केजरीवाल के बिना आम आदमी पार्टी में और दिल्ली सरकार में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वही मालिक है, वही बॉस है, वही मास्टरमाइंड है, वही आर्किटेक्ट है सारी शराब पॉलिसी का। इसलिए अगर दो मंत्री जेल जाते हैं, अगर इतने सारे लोग को ईडी और सीबीआई पकड़ती है, तो अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं हो सकता है। और आज अरविंद केजरीवाल एक बात जरूर कह दे कि अगर इस शराब पॉलिसी में भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, इस्तीफा दे देंगे। ये बात अभी तक उन्होंने कही नहीं है। उनको कहना चाहिए कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, और अगर साबित होता है, क्योंकि कल साबित होगा, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ऐसा भ्रष्ट आदमी कभी ये बात अपने मुंह से नहीं कहेगा।